अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में देखते हैं अजीब-अजीब आवाज़ें और अजीब-अजीब चीज़ें उनको नज़र आती हैं, जैसे कि चक्की के चलने की आवाज़ और मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़। फिर वो नज़र डालते हैं, रात का वक़्त है और घर के सहन में देखते हैं तो एक बड़ा साया उनको नज़र आता है और वो साये को जाकर इस तरह छूकर देखते हैं, महसूस होता है कि कोई कांटेदार खाल वो छू रहे हैं। सुबह होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रात में मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे घर में एक बहुत बुरी चीज़ है। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, यानी कुछ इबारत दिखा रहा हूँ, तुम लिखना शुरू करो और ये लिखने के बाद अबू दुजाना के हवाले कर दो। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखवाना शुरू किया, जिसमें अल्लाह का भी नाम था। एक तावीज़ सरकार ने लिखवाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि मैं जो लिखा हूँ तुम लिखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखना शुरू किए। हुज़ूर ने पहले अल्लाह का नाम लिखवाया, फिर उस तावीज़ में सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़िक्र, फिर आगे सालिहीन औलिया अल्लाह का भी ज़िक्र और फिर एक बड़ी इबारत और वज़ीफ़ा आपने दर्ज करवाया। और उस तावीज़ को मुकम्मल लिखने के बाद में सरकार ने वो तावीज़ अबू दुजाना के हवाले कर दी। अब हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तावीज़ लेते हैं और आकर अपने घर में अपने सराहने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। कुछ देर के बाद में चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो जिन कहता हुआ नज़र आता है कि ऐ अबू दुजाना, वो तावीज़ अपने पास से हटा लो। खुदा की कसम, मैं अब कभी भी तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हारे पड़ोस में कभी आऊँगा और ना ही उस जगह जाऊँगा जहाँ ये तावीज़ रखी होगी। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उससे कि मैं भी उस वक़्त तक इस तावीज़ को अपने पास से दूर नहीं करूँगा जब तक अल्लाह के रसूल मुझको ना हुक्म दे दे। सुबह फ़जर की नमाज़ में हुज़ूर के पीछे नमाज़ अदा करते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रात में मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ और मुझको ऐसी-ऐसी आवाज़ें आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू दुजाना से कि ठीक है, तुम वो तावीज़ हटा लो, अब वो कभी भी तुम्हारे घर में हाज़िर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया है। पता क्या चला, लोग कहते हैं कि तावीज़ पहनना शिर्क है, तावीज़ का इस्तेमाल शिर्क है। हरगिज़ नहीं, अल्लाह के रसूल ने खुद तावीज़ लिखवाई, हज़रत अली ने लिखी और अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया। पता चला तावीज़ात का इस्तेमाल करना सहाबा की सुन्नत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब बात आती है कि फिर किन तावीज़ात से सरकार ने मना किया? वो तावीज़ात जिनमें शिरकी अफ़आल हों और कुफ़रिया अल्फ़ाज़ हों, उनसे सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। बस मुस्लिम शरीफ की हदीस से साहबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं, हम दौर जाहिलियत में दम किया करते थे, तावीज़ात लिया करते थे, क्या इस वक़्त वो तावीज़ात का इस्तेमाल जायज़ है? वो दम हम जायज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं? हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे वो तावीज़ात सुनाओ। उन्होंने तावीज़ात सुनाने शुरू किए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिन तावीज़ात में और जिन दम में, जिन वज़ाइफ में शिर्क और कुफ़्र ना हो, वो जायज़ हैं। पता चला तावीज़ात पहनना सुन्नत है, तावीज़ात का इस्तेमाल सुन्नत है। और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो ऐसी हदीस है जो तिर्मिज़ी में, सियाह सित्ता में, दीगर कुतुब अहादीस में भी आई है। आपका अमल ये था कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने उनको एक वज़ीफ़ा दिया था और उनका अमल ये था कि जो बच्चे बालिग़ होते उनको वो वज़ीफ़ा याद कराते ज़ुबानी, और जो बालिग़ ना होते या जिनको पढ़ने नहीं आता, उनके गले में उस तावीज़ को डालकर लटका दिया करते थे। ये सहाबी रसूल है। तो पता चला कि तावीज़ात का गले में डालना, हाथ पर बाँधना या मुँह ज़बानी पढ़ना सब सहाबा की सुन्नत है। बस ऐसे तावीज़ात जिनमें देवी-देवताओं के नाम हो, गैरुल्लाह के नाम हो, ऐसे तावीज़ात से हुज़ूर ने मना किया। लेकिन जिन तावीज़ात में अल्लाह का नाम हो, अल्लाह के रसूल का नाम हो और अल्लाह के वलियों का नाम हो, ऐसे तावीज़ात खुद हुज़ूर ने सहाबा को अता फ़रमाए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ से माला-माल फ़रमाए। मिशन अहले सुन्नत से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।